हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 83 है इस प्लेलिस्ट का। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोबेबिलिटी टॉपिक, जो कि सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट फॉर क्लास +2, a student either knows the answer or guesses. Let 3/5 be the probability that he knows the answer and 2/5 be the probability that he guesses. Assume that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/3. Let E1, E2, E be the events that the student knows the answer, guesses the answer and answers correctly respectively. चलो पहले हम क्या करते हैं, इसी पैराग्राफ में से चीज़ों को थोड़ा छांटते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट लाइन में E1 के बारे में बताया गया है कि E1 आपका क्या है, पर्सन नोज द आंसर। मैं यहाँ पे लिख दूँगा शॉर्ट में नोज द आंसर। ठीक है, और E2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको दोबारा से लाइन पढ़ाऊँगी, ये देखिए इस लाइन से मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, E2 के बारे में लिखा हुआ है कि पर्सन गेसेस द आंसर। ठीक है, ई लिखा हुआ है कि पर्सन आंसर्ड करेक्टली। तो ये चीज़ें हमें बनी बनाई क्वेश्चन में से मिली। चलिए अब थोड़ा सा इसमें से चीज़ों को और उठाते हैं, इसको करते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या बोला गया था 3/5 के बारे में। देखिए क्या बोला, 3/5 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मतलब ये नोज वाली बात थी, तो इसका मतलब हमें PE1 दिया गया है 3/5। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, एंड 2/5 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, और गेस करने को हमने माना है E2। इसका मतलब ये देखिए क्या वो 2/5। आगे, अब assume that a student who guesses at the answer will correct with probability 1/3। देखिए बच्चे ने क्या किया है, गैस किया है, मतलब तुक्का लगाया है और वो ठीक जा रहा है। ठीक है, तुक्का लगाने के बाद आंसर का ठीक होना, तो तुक्का लगाना है मतलब E2। उसने लगाया तुक्का, गैस लगाया और आंसर आ गया करेक्ट। आंसर क्या आया, करेक्ट। इसका मतलब PE2। इसके बारे में भी बताया गया। देखिए इसके बारे में बताया गया कि उसका तुक्का जो है सही जा रहा है, वो क्या है 1/3। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। देखिए अब मैं एक बात करूँ कि E1 नीचे है और E ऊपर है, तो इसको कैसे रीड करेंगे। पहले हम रीड करेंगे E1 को। E1 का मतलब है कि उसको भी आंसर पता है। जैसे मान लो मेरे को किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, ठीक है, तो आंसर पता है तो उसके ठीक होने के चांसेस क्या होंगे। अगर मैं MCQ में टिक करूँ जिसका मेरे को आंसर ही पता है, तो उसके तो ठीक होने के चांसेस 100% ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आंसर पता है और उसका ठीक होना, तो उसके ठीक होने के चांसेस क्या हैं 100%। और प्रोबेबिलिटी में हम उसको क्या लिखेंगे 1। मतलब किसी को आंसर पता है और उसका वो जवाब करेक्ट दे रहा है, तो भी उसके चांसेस क्या हैं 100% ही हैं करेक्ट होने के। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब हम आते हैं पार्ट्स पे, इनको हम यूज़ करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PE1। चलो ये देखिए हमने बनाया हुआ था, तो ये हमारा जवाब हो गया। PE1 का क्या हो गया 3/5। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है D। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PE/E1। ये हमने निकाला था, यस ये रहा भाई, PE/E1 भी है हमारे पास, क्या है 1। तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा क्योंकि PE/E1 हमने एडवांस में इसकी बात कर ली है। अब इस पे आते हैं, इसको देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ डिटेल में। ये दिया हुआ है सुमेशन K वेरीज फ्रॉम 1 to 2।
ठीक है। के की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ लेके चलनी है, 1 से लेके 2 तक। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए, तो पहले मैं क्या करूँगा, के की वैल्यू 1 रखूँगा जहाँ जहाँ के है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे के की वैल्यू मैंने रख दी 1। सुमेशन का मतलब क्या होता है, जब एक्सपेंड करते हो तो सुमेशन का मतलब है प्लस का साइन डालना बीच में। अब मैं के की नेक्स्ट वैल्यू डालूँगा, कौन सी है, 2 ई, तो एक यहाँ पे के की वैल्यू और एक यहाँ पे के की वैल्यू, और 1 से शुरू होना था, 2 पे ख़त्म होना था, तो इसका मतलब यहाँ पे ही हमारा एक्सपेंशन यहाँ तक ही हो सकती थी। अब इनकी वैल्यूज़ डालता हूँ मैं, ठीक है। पी ई बाई A1 जो है, मैं यहाँ से मैंने देख ली, ये है 1। PE1 मेरे पास है 3/5। PE/E2 मेरे पास है 1/3। PE2 मेरे पास है 2/5। ठीक है भाई, चलो इसको करते हैं सॉल्व। 3/5 और ये कितना बना, 2/15, ये आ गया 9 और ये आ गया 2, ये हो गया 11/15। तो ये है थर्ड का ए पार्ट हो गया 11/15। अब फोर्थ को देखिए ज़रा, फोर्थ ये है, ये वाला, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फोर्थ नंबर कर रहे हैं हम। क्या है, समेशन के वेरीज फ्रॉम 1 to 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। चलो, तो पहले मैं के की वैल्यू रखूँगा 1, यहाँ पे रख दी। फिर समेशन का मतलब जैसे मैंने बताया कि प्लस होता है। फिर के की वैल्यू रखूँगा 2, इससे ज़्यादा मैं रख नहीं सकता, 1 से शुरू होना था, 2 पे ख़त्म होना था। तो ये है PE1 प्लस PE2। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू देखता हूँ, PE1 था मेरे पास 3/5, PE2 मेरे पास था 2/5, ये आ गया 5/5 और ये आ गया 1। ये रही भी फोर्थ की ऑप्शन हमारी बनी है सी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ध्यान रखना है, जो given that वाली बात है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ इसके नीचे given that he answered correctly, उसने आंसर सही दिया है, तो ये आ गया ई नीचे, क्योंकि ये हमने माना था यहाँ पे ई। अब पढ़ते हैं ऊपर क्या जानना चाहता है। What is the probability that student knows the answer? knows the answer क्या था हमारा, E1। तो भाई ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे से, और ये चीज़ क्या है, क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बेस की ज़रूरत को महसूस करवा रही है कि भाई बेस थ्योरम लगाओ, और कोई इसका हल नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेस में ही बनते हैं कि आंसर उसका करेक्ट आ गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता था। उल्टा क्वेश्चन, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यही है बेस का फील्ड। चलिए अब मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ये फॉर्मूला चल रहा है हमारा बेस का, PE2 PE/E2। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ रखना हूँ मैं। PE1 था हमारा 3/5, ये था 1, और फिर ये वापस वही है जो न्यूमरेटर में लिखा था, और यहाँ पे PE2 क्या था भाई, 2/5, और PE/E2 क्या था, 1/3। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। PE2 2/5 है, PE/E2 1/3 है, और ये PE1 3/5 है, PE/E1 1 है। ओके, तो ये ठीक है भाई सारा। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, 3/5 नीचे 3/5 प्लस 2/15, 3/5 यहाँ पे 15 एलसीएम ले लो, 9 + 2, 3/5 15/11, क्या आया, 9/11। कहाँ है 9/11, ये रहा।
चलिए आंसर्स को टैली करते हैं एक बार, फिर उसके बाद फिनिश कर देंगे। पहले का हमारा डी मिला है, बढ़िया है। सेकंड का बी है, थर्ड का ए है, सही है। फोर्थ का हमने लगाया था सी और फिफ्थ का है सी। चलिए अभी तो भाई ये हमारा जो है केस स्टडी क्वेश्चन बैंक का ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई की तरफ से था उसका भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन बैंक का कोई क्वेश्चन नहीं बचा। हाँ, 3D के जो मैंने क्वेश्चन थे, मैंने तब भी बताया था कि 3D के कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं क्योंकि वो टॉपिक प्लेन टॉपिक था हमारा, पहले उसमें से थे, वो अभी नहीं बचा है तो इसलिए मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं किया है। जो अब सिलेबस है लेटेस्ट उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सारी 3D का एक क्वेश्चन ही था शायद, वो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन बैंक जो है ऑफिशियली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसमें हमारा नया पाथ क्या बनता है। इसमें हो सकता है मैं कुछ जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स हैं या एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं या कुछ भी सीबीएसई की तरफ से जो भी है, ठीक है, और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, उसको मैं आगे सॉल्व करूँगा और इसको प्लेलिस्ट को ऐसे ही कंटिन्यू करता जाऊँगा। ठीक है, अगर आपने नए क्वेश्चंस देखने हैं जो मैंने खुद बनाए हैं तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे, जिसका लिंक मिलेगा एंड पे आपको, फ्रेश एंड न्यू क्वेश्चंस के स्टडीज़ के। वो चैप्टर वाइज मैंने बनाए हुए हैं, आप उनको करिए। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 प्लेलिस्ट में रहो और अपनी केस स्टडी कंप्लीट करो और पेपर में क्वेश्चन को क्रैक करो, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आपको मेरा जो तरीका समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सारा केस स्टडी का मामला जम रहा है अच्छी तरह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें जो आप फील कर रहे हैं, उससे मेरे को पता चलेगा कि व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर यू। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।